तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबवे सर्फर्स गेम की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, क्या सबवे सर्फर्स की ये स्टोरी सच में रियल है? और अगर ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि इसके पीछे कोई हिडन स्टोरी छुपी हुई है तो वो क्या है? ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए क्योंकि स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले कहानी हमें लेकर जाती है यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ एक फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में एक लड़का था जिसका नाम जैक था। उसके साथ उसके मम्मी पापा और उसके दादाजी भी रहते थे। जैक के पापा का नाम जोसेफ और उसकी माँ का नाम जेसिका था। एक दिन जैक का 5th बर्थडे था। घर में सभी लोग बहुत खुश थे। बर्थडे खत्म होने के बाद जैक को एक एक करके गिफ्ट्स मिलते हैं। उसके फादर उसे एक वॉच गिफ्ट करते हैं, उसकी मदर उसे एक गेम देती है, लेकिन सबसे खास गिफ्ट उसके दादाजी की तरफ से होता है। उसके दादाजी जैक को एक स्केटबोर्ड देते हैं। स्केटबोर्ड देखते ही जैक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि उसे स्केटबोर्डिंग बहुत पसंद आती थी। अगले दिन जैक स्केटबोर्ड लेकर उसे चलाने की कोशिश करता है। शुरुआत में वह ठीक से बैलेंस नहीं बना पाता और कई बार गिरने के बाद भी कोशिश करता रहता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए जैक स्केटबोर्ड चलाना सीख जाता है। उसके दादाजी भी जैक को स्केटबोर्ड चलाते देखकर बहुत खुश होते थे। जैक को इस स्केटबोर्ड से इतना लगाव हो जाता है कि वह अपना ज्यादातर टाइम उसी के साथ बिताने लगता है। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जैक की फैमिली को लगने लगता है कि वह स्केटबोर्ड में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देता। जब जैक का स्कूल शुरू होता है तब भी वह पढ़ाई से ज्यादा स्केटबोर्ड को इंपॉर्टेंस देता था। उसकी माँ को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिरकार एक दिन उसकी माँ उससे परेशान होकर उसका स्केटबोर्ड ले लेती है। स्केटबोर्ड उससे दूर होने के बाद जैक काफी उदास रहने लगता है। जिस बच्चे को पहले स्केटबोर्डिंग करना बहुत पसंद था, अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि जैक रोज स्कूल से आने के बाद बिना बताए कहीं चला जाता था। एक दिन उसकी माँ उससे पूछती है कि वह कहाँ जाता है। जैक झूठ बोल देता है कि वह ट्यूशन और एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जाता है। उसकी माँ उसकी बात पर विश्वास कर लेती है। अब जैक और ट्रिकी की सबसे फेवरेट जगह बन चुकी थी रेलवे स्टेशन। दोनों वहां स्केटबोर्ड चलाते और अलग अलग डेंजरस स्टंट्स करने की कोशिश करते थे। लेकिन रेलवे स्टेशन पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी रहता था जिसकी नजर हमेशा उन पर रहती थी। सिक्योरिटी गार्ड जैक को वहां स्केटबोर्डिंग करने से रोकता था और इसी वजह से जैक को वह गार्ड बिल्कुल पसंद नहीं था। धीरे धीरे जैक उस सिक्योरिटी गार्ड को परेशान करने लगा। वह जानबूझकर उसके सामने स्केटबोर्डिंग करता और फिर वहां से भाग जाता। सिक्योरिटी गार्ड अंदर ही अंदर जैक से काफी गुस्सा रहने लगा था। और फिर आता है वो दिन जब सब कुछ बदल जाता है। एक दिन जैक के फादर जोसेफ ऑफिस चले जाते हैं और उसकी मदर घर पर होती हैं। जैक स्कूल जाता है और बाकी दिनों की तरह स्कूल खत्म होने के बाद सीधे स्केटबोर्डिंग करने रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन इस बार सिक्योरिटी गार्ड पहले से ही जैक का इंतजार कर रहा था। उसने डिसाइड कर लिया था कि आज वह जैक को पकड़ कर ही रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड एक जगह छिप जाता है और जैक के आने का इंतजार करता रहता है। जैसे ही जैक वहां पहुंचता है, सिक्योरिटी गार्ड अचानक उसके पीछे भागने लगता है। जैक घबरा जाता है और बिना पीछे देखे तेजी से भागने लगता है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने क्या आने वाला है। भागते भागते जैक रेलवे ट्रैक की तरफ पहुंच जाता है और तभी सामने से एक ट्रेन आ जाती है। सिक्योरिटी गार्ड जैक को रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन जैक उसकी आवाज नहीं सुन पाता। ट्रेन लगातार उसके करीब आती जाती है और कुछ ही पलों में जैक की मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद सिक्योरिटी गार्ड को सस्पेंड कर दिया जाता है और जैक के पेरेंट्स को इस पूरी घटना के बारे में बताया जाता है। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर जैक के पेरेंट्स पूरी तरह टूट जाते हैं। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। कहा जाता है कि जैक के फादर जोसेफ एक गेम बनाने वाली कंपनी से कांटेक्ट करते हैं और जैक की कहानी को एक गेम में बदलने के लिए कहते हैं और इसी तरह सबवे सर्फर्स गेम बनाया जाता है। गेम में एक लड़का होता है जो रेलवे स्टेशन पर ग्राफिटी करता है और एक सिक्योरिटी गार्ड से बचकर लगातार भागता रहता है। यही वजह है कि बहुत से लोग मानने लगे कि सबवे सर्फर्स की असली कहानी इसी जैक नाम के लड़के की है। लेकिन अब सवाल आता है, क्या जैक सच में एग्जिस्ट करता था? क्या सबवे सर्फर्स की ये पूरी कहानी सच है? तो इसका जवाब है नहीं। जैक वाली ये कहानी असल में सबवे सर्फर्स की ऑफिशियल स्टोरी नहीं है। ये सिर्फ इंटरनेट पर फैली हुई एक पुरानी थ्योरी थी जो समय के साथ इतनी फेमस हो गई कि बहुत से लोगों को लगा कि यही गेम की रियल बैक स्टोरी है। असल में सबवे सर्फर्स को एसवाइबो गेम्स और किलू ने बनाया था। गेम का आइडिया एक एनिमेशन से आया था जिसमें एक लड़का मेट्रो स्टेशन पर ग्राफिटी कर रहा होता है और उसके पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड भागता है और यही बेसिक कंसेप्ट बाद में सबवे सर्फर्स गेम का हिस्सा बना। इसलिए सबवे सर्फर्स की कोई ऐसी ऑफिशियल ट्रैजिक बैक स्टोरी नहीं है जिसमें जैक नाम का लड़का अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, अपने दादाजी से स्केटबोर्ड पाता था और फिर ट्रेन की वजह से उसकी मौत हो जाती है। यानी जैक वाली पूरी कहानी सिर्फ एक फैन मेड थ्योरी है और यही है सबवे सर्फर्स की उस फेमस स्टोरी की पूरी रियलिटी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताना कि अगली वीडियो आपको किस गेम की स्टोरी पर चाहिए।